नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं प्रादेशिक सेना भर्ती, जिसे हम टेरिटोरियल आर्मी के नाम से भी जानते हैं। इसकी वैकेंसी दोस्तों निकल चुकी है और नवंबर महीने में इसके लिए आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और यहाँ पर जो होने वाली रेस है और परीक्षा है उसमें शामिल हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि इसमें बेसिक क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है, उसके बाद हम इसके विस्तृत नोटिफिकेशन पे बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें आयु की अगर हम दोस्तों बात करें तो मांगी जाती है 18 से 42 साल, है ना। और जो हमारी परमानेंट आर्मी जो होती है उसमें आयु सीमा काफ़ी कम मांगी जाती है, 17.5 से 22 साल के आसपास या फिर 23 साल के आसपास मांगी जाती है। यहाँ पर आयु सीमा को लेकर के कोई भी डाउट नहीं रखना है आपको, बहुत ज़्यादा एज मांगी गई है, 42 साल तक आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों योग्यता की, तो यहाँ मिनिमम योग्यता जो मांगी जाती है 10th और इसके ऊपर जो मांगी जाती है वो 12th मांगा जाता है। दूसरी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर किन किन पदों के लिए भर्ती होती है। तो सबसे पहले तो जीडी होती है, जनरल ड्यूटी जैसे हम कहते हैं, दूसरा क्लर्क होता है और तीसरा ट्रेड्समैन। अभी इन 3 पदों के लिए भर्ती आई हुई है। बात करते हैं दोस्तों इसमें कितनी स्टेज रहती हैं, तो स्टेज 2 रहती हैं दोस्तों। इसमें स्टेज 1 में आपकी दौड़ होती है, लंबी कूद होती है और पुशअप आपसे लगवाए जाते हैं। लंबी कूद का मतलब है 9 फीट आपको लंबी कूद पार करनी होती है। 9 फीट का एक गड्ढा होता है, उसको आपको कूद के दिखाना होता है। तो 9 फीट ज़्यादा नहीं होता है, आप आराम से कर सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप में हैं फिर भी। स्टेज 2 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर लिखित परीक्षा होती है और लिखित परीक्षा के बाद मेरिट आती है और उसके बाद आपका चयन सुनिश्चित होता है। बात कर लेते हैं किन किन राज्यों के लिए है, तो दोस्तों ये सभी राज्यों के लिए है भारत में। उत्तर प्रदेश, चाहे आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो ये तो आपने समझ ली दोस्तों मोटी मोटी बातें। अब हम समझते हैं इसके नोटिफिकेशन में और डिटेल से चीज़ों को, जिससे कि आपको एकदम से डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको साथ ही साथ डेट भी क्लियर हो जाएगी कि किस डेट्स तक हमें अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। ये वाली बात आपको आगे जो नोटिफिकेशन आया हुआ है दोस्तों उसमें हम बात करने वाले हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों इसका विस्तृत नोटिफिकेशन। इसकी जिम्मेदारी जो ली है दोस्तों, पिथौरागढ़ मिलिट्री स्टेशन पे आपकी रेस वगैरह लिखित परीक्षा वगैरह होनी है। मतलब लिखित परीक्षा के लिए सेंटर अलग दिए जाएंगे आपको, लेकिन जो आपका स्टेज 1 है वो आपका होने वाला पिथौरागढ़ मिलिट्री स्टेशन उत्तराखंड में। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, आप ध्यान से सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलिए। लिखा है प्रादेशिक सेना की यूनिटों की भर्ती रैली का आयोजन मध्य कमान जोन 2 के राज्यों जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड में दिनांक 12 नवंबर 2024 से 27 नवंबर 2024 तक पिथौरागढ़ मिलिट्री स्टेशन उत्तराखंड में प्रतिदिन सुबह 5 बजे से आयोजित की जा रही है। बात क्लियर हो जाती है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रखना है। डेट आपको क्लियर है, 12 नवंबर से 27 नवंबर के बीच। अब आपके राज्य का नंबर कब आने वाला है वो नीचे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं स्टेज 1। जैसा कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया था, इसमें आपके दस्तावेजों की जांच होगी, शारीरिक परीक्षण होगा, 1 मील की दौड़ यानी 1600 मीटर की दौड़ आपसे होगी, पुलअप होंगे, संतुलन चाल यानी कि आपसे 1600 मीटर की रेस जिसे हम कह रहे हैं 1 मील की दौड़, और 9 फीट का गड्ढा आपको कूद के दिखाना। इसके साथ ही साथ आपका चिकित्सा परीक्षण 5 बजे से शुरू होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक ही स्टेज में कंप्लीट करा ली जाएंगी, फिजिकल और मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ तक क्लियर हो जाती है बात। अच्छा, अब आप जिस भी राज्य के रहने वाले हैं भारत में, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके राज्य की रेस कब होने वाली है, तो यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। 3 तरह की ड्यूटी हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 तरह के पद हैं यहाँ पर। एक तो आपका सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटी जैसे हम जीडी कह रहे थे, और दूसरा क्लर्क है, और तीसरा हमारा ट्रेड्समैन है। ये वाली बात क्लियर हो जाती है। आयु सीमा भी आपको पता है 18 से 42 साल रखी गई है ना। तो आप जिस भी राज्य के हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे उत्तर प्रदेश के लिए 20 से 21 नवंबर के बीच दोस्तों को जाना है और अपनी रेस को कंप्लीट यानी कि अपने स्टेजों को कंप्लीट कराना है। तो 26 से 27 नवंबर के बीच में सभी राज्य जो बच जाते हैं इन राज्यों के अलावा, है ना, उन सभी राज्यों की 26 से 27 नवंबर के बीच में होना है सब कुछ, ठीक है ना। ये वाली बात आपको क्लियर हो गई। हाइट वगैरह के बारे में मैंने जिक्र नहीं किया था, तो अब आपसे जिक्र कर लेते हैं। हाइट कितनी रखनी है आपको, तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप चाहें किसी भी कैटेगरी के हों। उत्तराखंड के जो निवासी हैं, हिल एरिया में जो रहते हैं, उनके लिए कुछ छूट देखने को यहाँ पर मिल सकती है। छाती की बात करें तो 82 सेंटीमीटर,
और वजन आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ये वाली बात आपको क्लियर रखती है। अच्छा, मोटी मोटी बातें मैंने आपको वीडियो में बता दी थी और सारी चीज़ें डिटेल में आप यहाँ पर देख सकते हैं। योग्यता आपकी, जिस पद के लिए आप आवेदन दे रहे हैं उसके लिए आप अपनी योग्यता का यहाँ से चिन्हांकित कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो सैनिक के लिए 10th पास 45% अंकों के साथ उसने 10th पास किया हो, प्रत्येक विषय में 33% अंक होना अनिवार्य हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। सैनिक के लिए 12th पास मांगा इंटरमीडिएट से, कुल मिलाकर 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो, है ना, और प्रत्येक विषय में 50% मार्क होना कंपलसरी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अच्छा, सैनिक ट्रेड्समैन के लिए, सभी ट्रेड्समैन के लिए 10वीं योग्यता अनिवार्य है, ठीक है ना। यहाँ 33% प्रत्येक विषय में होनी चाहिए। ट्रेड्समैन में आप समझते हैं सफाई वाला, खल्लासी वगैरह ये पद आ जाते हैं। ये वाली चीज़ हो गई आपके लिए, ठीक है। जो लास्ट स्टेज रहेगा जहाँ पे आपकी मेरिट तैयार होगी वो होगी आपकी लिखित परीक्षा के बाद मित्रों। ऑब्जेक्टिव टाइप की एक लिखित परीक्षा आपसे ली जाएगी। क्या क्या सिलेबस रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। ये वाली बात होगी। दस्तावेज सत्यापन में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मूल दस्तावेज आपको मतलब ओरिजिनल कॉपी तो लेके जानी है, उसके साथ फ़ोटो कॉपी भी लेके जानी है ना। और 20 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो को देख लेना दोस्तों, 20 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो आपको लेकर के जाने हैं, ठीक है ना। और अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास, चरित्र प्रमाण पत्र, खेल में अगर आपकी कोई रुचि है, आपने कोई प्रमाण पत्र हासिल किया वो लेके जाना है, एनसीसी वगैरह अगर आपके पास है वो भी लेकर के जाना है। ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी है। वीडियो पॉज करिए और सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ लीजिए। हालांकि इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से जा कर के भी पढ़ सकते हैं। क्लियर। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा दोस्तों। क्लियर हो जाती है बात। तो मुझे आशा है कि आपको सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो गई होंगी, है ना। वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट का जिक्र भी यहाँ पर किया गया है, www.jointerritorialarmy.gov.in। बात क्लियर हो जाती है। चलिए, आशा है दोस्तों आपने नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ लिया होगा और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्रादेशिक सेना में आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं और इसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों, 2 साल अगर आपने इसमें सर्विस दी है तो आप जो परमानेंट वैकेंसी आती है उसमें स्पेशल कोटा ले सकते हैं। मतलब आपसे पूछा जाता है कि आपने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल की सर्विस की है तो उसको यस करिए, उसके बावजूद आपको कुछ नंबर का वेटेज यहाँ पर परमानेंट वैकेंसी में देखने को मिल जाता है। ये वाली बात आपको बिल्कुल क्लियर रखनी। और भी दोस्तों यहाँ पर फ़ायदे, सैलरी वगैरह भी अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिलती है। बस ये इतना होता है कि ये स्थायी आर्मी नहीं होती है ना। इमरजेंसी में आर्मी की मदद करने का काम प्रादेशिक सेना का होता है। बात क्लियर हो जाती है। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, संविदा से संबंधित नौकरी हो या फिर उत्तर प्रदेश या भारत सरकार की योजनाएं हों, इन पर हम वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो मुलाकात होगी मित्रों आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।